राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करती हूँ। आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी दिवाली पे जो हमें धनलक्ष्मी पोटली बनानी होती है वो हम कैसे बना सकते हैं और कौन कौन सी सामग्री ले सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा। बहुत सरल तरीके से आपको बताऊँगी। तो सब प्रथम हमें सबसे पहले एक लाल कलर का कपड़ा ले लेना है। तो मैंने जो है यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है। तो आपके पास में लाल कलर का जो भी कपड़ा हो वो कपड़ा जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े पे हल्दी की गांठ रखनी होती हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे 5 हल्दी की गांठ रखी हैं। आपके पास में जितनी हो आप उतनी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 5 हल्दी की गांठ रख लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो है 2 सुपारी रखनी होती हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे 2 सुपारी रख के दिखाई है। आप जो है 5 ही सुपारी रख सकते हैं। जैसे आपने 5 हल्दी की गांठ रखनी है, ऐसे ही 5 आप सुपारी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको कमलगट्टा रखना है। जो कमलगट्टा होता है ना, उसे भी आपको जो है इस पोटली में रखना होता है। तो जितने कमलगट्टे आपसे बन जाते हैं, 5 बन जाते हैं, 5 2 बन जाते हैं, 2 7 बन जाते हैं, 7, तो आप जो इसमें रख दीजिएगा। जितने भी आपसे बन जाते हैं उतने कमलगट्टे आपको यहाँ पे ले लेने होते हैं। साथ में आपको इस पोटली में आपको गोमती चक्र जो होता है, लक्ष्मी माता का अति प्रिय होता है वो, तो उसे आपको जो है यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे गोमती चक्र भी आप जो है 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो जितने आपसे बन जाएं गोमती चक्र, वो गोमती चक्र आप जो है यहाँ पे रख लीजिएगा। इसमें जो है आपको इलायची रखनी होती हैं। तो आप जो है 5 या फिर 7 इलायची ले लीजिएगा। जो इलायची आती हैं वो आपको यहाँ पे लेनी होती हैं। इसके बाद में आप जो है कौड़ी रख लीजिएगा। तो कौड़ी आपसे जितनी बन सके 5 7 उतनी कौड़ियाँ जो होती हैं उन्हें आप जो है यहाँ पे रख लीजिएगा। देखो, ये जो सारा सामान मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा सामान माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। तो जो हम धनलक्ष्मी पोटली बनाएंगे तो उसमें जो है ये सारी सामग्री हमें रखनी होती है। तो मैंने जो है यहाँ पे लौंग, जो 5 लौंग आती हैं फूल वाली, वो हमें यहाँ पे रखनी होती हैं। तो 5 लौंग आप ले लीजिएगा। 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो जितनी लौंग आप रखना चाहें इतनी लौंग आप जो है इस पोटली में रख लीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लौंग आप रखेंगे वो लौंग फूल वाली होनी चाहिए। कहीं से भी खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। खंडित का मतलब होता है इनका जो फूल टूटा हुआ होता है ना, वो आपको नहीं लेनी है। सिर्फ आप जो है फूल वाले लौंग ही यहाँ पे ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको एक सिक्का रखना होता है। तो मैंने जो है यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का रखा है। आप जो है वो सिक्का रखिएगा जो माता लक्ष्मी का और कुबेर महाराज का आता है ना, वो सिक्का जो है आपको इस पोटली में रखना होता है। अगर वो सिक्का आपके पास में नहीं है, आप नहीं रख पाते हैं, तो आप जो है इस प्रकार से 1 रुपये का सिक्का भी यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा धनिया रखना होता है। जो सावित धनिया होता है ना, वो धनिया आपको यहाँ पे रखना होता है। धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक होता है। तो जब आप ये पोटली बनाएं तो इसमें जो आप सावित धनिया ज़रूर से रखिएगा। पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है। सावित धनिया, जो खड़ा धनिया होता है ना, वो आपको यहाँ पे लेना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे खड़ा धनिया, सावित धनिया ले लिया है, इसी प्रकार से आप जो है थोड़ा या फिर इससे ज़्यादा भी धनिया ले सकते हैं। और फिर इसे जो है आप इस पोटली में इस प्रकार से रख दीजिएगा। देखो, इतनी चीज़ थी मेरे पास में, मैंने जो है इतनी चीज़ यहाँ पर रख ली हैं। आप पे इससे ज़्यादा बन जाती हैं तो वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे चावल के दाने भी आप इसमें रख सकते हैं, अनाज होता है, तो जो भी आप रख सकते हैं वो जो इसमें रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो इतनी 4-5 चीज़ें आपको रख के दिखाई हैं। हम इतनी से ही धनलक्ष्मी पोटली बनाएंगे। तो मेरे पास में जो सामग्रियाँ हैं, मैंने जो है सारी सामग्री इसमें रख ली है, जो मेन सामग्री यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको धनलक्ष्मी पोटली में रखनी होती हैं। अब इस कपड़े को जो है आपको बांध लेना होता है, ठीक है। और फिर एक लाल कलर की पोटली आती है, उसमें आपको ये रखना होता है। अगर आपके पास में नहीं है वो पोटली, तो आप जो है इसी कपड़े में बांध के रख लीजिएगा। तो ये सारी सामग्री जैसे मैंने यहाँ पे रखी है ना, इसी प्रकार से जो है आप इस सारी सामग्री इस कपड़े पे रखिएगा। फिर इस कपड़े को आपको बांधना होता है। तो कपड़े को जब आप बांधें तो आपको जो है कलावे का प्रयोग करना है। जो मौली होती है ना, उससे जो है आप इसको बांधिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बांध के दिखाऊंगी, तो ठीक आप जो है इसी प्रकार से बांध लीजिएगा मौली से। अब ये जो लक्ष्मी पोटली होती है ना, इसे आपको जो है जब पूजा हो जाती है दिवाली की, इसके बाद में जो है ये पोटली आपको उठा के आपका जो तिजोरी होती है वहाँ पे आपको रखनी होती है। तिजोरी में आप रख सकते हैं, या फिर जो मंदिर होता है, मंदिर में जो है आप इस धनलक्ष्मी पोटली को रख सकते हैं। दिवाली वाले दिन जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में ये सारी चीज़ें हमें शामिल करनी होती हैं। फिर इसके बाद में जो है हमें फिर ये सामान जो है रखना होता है। तो हम इससे जो है धनलक्ष्मी पोटली बना लेते हैं। और फिर इस सारे सामान को, ये जो पोटली है, इसे उठा के जो है हम अपनी तिजोरी में या फिर मंदिर में रख देते हैं। तो धनलक्ष्मी पोटली जो है कुछ इस प्रकार से बन जाती है। फिर इसे जो हम ऐसे 1 साल तक
रहने देना होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पोटली बना लीजिएगा। अगर लाल कलर की जो पोटली आती है वो आपके पास में है तो इस कपड़े को उस पोटली में डाल के रख दीजिएगा। अगर वो नहीं है तो आप जो इस प्रकार से इस कपड़े में गांठ लगा के और इससे जो है पोटली बना के तैयार कर लीजिएगा। जब पूजा हो जाती है दिवाली की, उसके बाद में जो है आपको ये उठा के अपने घर की जो तिजोरी होती